विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य कुंतलागर मुनि महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय। आप सभी लोग ऐसा लग रहा है लगभग 99% प्रवासी हैं। 100% कौन है? प्रवासी हैं। निवासी कहीं और के हैं, यहाँ प्रवासी। उद्देश्य क्या रहा है? आजीविका का निर्वाह, धन की प्राप्ति और आजीविका का निर्वाह करना। लेकिन आप लोगों के कार्यकलाप को देखकर लग रहा है आजीविका का निर्वाह तो करना है, लेकिन आपके अंदर आत्मकल्याण की भावना थी। क्योंकि प्रवासी होकर भी मंदिर का निर्माण करना, प्रातः काल उठ करके भगवान का अभिषेक पूजन करना, ये आजीविका के साथ साथ आत्मकल्याण की भावना को प्रकट करता है। जैसे आप बहुत दूर से आजीविका के निर्वाह के लिए इतने दूर तक आए हो, आपको अवसर प्राप्त हुआ, आपको कुछ ऐसी कंपनी आदि मिली जिसके माध्यम से आप अपना काम कर पा रहे हैं, आजीविका का निर्वाह कर रहे हैं। जब इतने दूर से हम धन के लिए, वैभव के लिए, आजीविका के निर्वाह के लिए आ सकते हैं, तो मैंने सुना है कि पुणे में एक पिंपले सौदागर नाम की कॉलोनी है, वहां पर धर्म कमाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, पंचकर्णक होने के लिए जाना। जब आप 1000 किलोमीटर से धन कमाने के लिए आ सकते हो, तो मुझे विश्वास है आप 20-25 कितना किलोमीटर पड़ता है आपके यहाँ से? 20-25 किलोमीटर आप धर्म कमाने के लिए भी पहुंच सकते हो। जैसे आप कहीं ना कहीं धन कमाने के लिए अपनी एंट्री लेते हैं, पहले से कुछ ना कुछ आप कार्य करते हैं, वैसे मुझे विश्वास है आप यहाँ से एंट्री शुरू कर देंगे और आप ईंधनदानी बन करके वहाँ पर 5 दिन की छुट्टी लेकर के धर्म भी कमा सकते हैं। इस पर ताली थोड़ी धीमी आई है। जब हम धन कमाने के लिए 1000 किलोमीटर से आ सकते हैं, तो धर्म कमाने के लिए 5 दिन का समय क्या हम 20 किलोमीटर जाकर नहीं ले सकते? बोलो ना भाई, ले सकते हैं। तो आप लोगों के अंदर एक भावना प्रकट होना चाहिए, तन मन धन हमारा जैसे बने, जितना बने उतना पंचकल्याण प्रतिष्ठा में लग जाना चाहिए। ज्यादा दान नहीं कर सकते तो कम से कम अपने यहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी व्यवस्था करना है, तो कम से कम ईंधन दानी बन करके पंच कल्याणक में प्रतिष्ठा महोत्सव का आनंद ले सकते हो। और एक प्रभावना अंग में भी आप अपना सहयोग दे सकते हो। समझ आ रहा आपको? ये निश्चित है कि आप सामाजिक प्राणी हो, एक दूसरे के सहयोग के बिना कार्य नहीं होता। समझ आ रहा है आपको? यदि आप वहां पर कार्य में सम्मिलित होंगे, कल आपके यहाँ भी अनुष्ठान होगा, वहां भी लोग क्या होंगे? सम्मिलित होंगे, तो आपके माध्यम से प्रभावना होगी, उनके माध्यम से ही प्रभावना होगी। एक बात याद रखना, दूसरे की सहयोगी बनने का अर्थ ये नहीं है कि मात्र हम सहयोग कर रहे हैं, बल्कि सहयोगी बनने का अर्थ है हम अपने लिए 2-4 सहयोगी तैयार कर रहे हैं। हम आज दूसरे का सहयोग देंगे तो कल हमारा सहयोग देने के लिए तैयार है। इसलिए जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो और वीतरागता की जहाँ पर उपासना हो रही हो, वहाँ आपके लिए दूरी नहीं देखना चाहिए, मजबूरी नहीं देखना चाहिए, बल्कि जैसे आप सब कुछ काम छोड़ करके धन के बारे में सोचते हो, वैसे धर्म कमाने के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। ये आपका पूर्व का पुण्य है, ये मान करके चलो कि आप इतने बड़े शहर में रह करके भी जिनालय का निर्माण कर पा रहे हैं और जिनालय में बैठ करके भगवान की आराधना और पूजा कर रहे हैं। अब ऐसा ही पुण्य आगे कमाओ कि आप कितनी भीड़ में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन समोषण के दर्शन आपको प्राप्त हो।
भगवान के साक्षात पंचकर्ण मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। इस भाव में हम पंचकर्ण